लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशनसीब और खुशबख्त होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ऐसी पाकीज़ा मजलिसों में शिरकत का शरफ अता फरमाता है। इन महफिलों में कोई यूं ही अपनी मर्जी से चलकर नहीं आता, बल्कि यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। यानी अल्लाह पाक अपने महबूब बंदों के जिक्र के लिए जिस बंदे को चुन लेता है उसे अपने महबूबों के जिक्र की मजलिस में शरीक होने की तौफीक अता फरमाता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि आज की रात हम और आप रब के आम बंदों में से नहीं हैं, बल्कि उन खास बंदों में से हैं जो रब के चुने हुए हैं। आप थोड़ा सा अपने ज़हन पर जोर दें तो चुनाव की अहमियत का अंदाजा लग जाएगा। हम आप किसी को चुन दें तो उसका भाव बढ़ जाता है, उसकी शान बढ़ जाती है, उसकी सरकार बन जाती है। जिसे हम चुन दें उसका भाव बढ़ जाए तो फिर सोचिए जिसे रब ने चुना है उसकी कीमत क्या लगेगी। यकीनन हमारे आपके मुकद्दर पर अल्लाह के फरिश्ते भी रश करते होंगे और मुबारकबादी पेश करते हुए ये कह रहे होंगे, मुबारक हो सुनियो, अल्लाह ने अपने महबूब और अपने महबूब के महबूबों के जिक्र के लिए आज तुम्हें भी चुन लिया है। हम ये कहना चाहते हैं जिस मकसद के लिए चुने गए हैं और जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उस काम को जरा खुलूस के साथ अंजाम तक पहुंचाएं। यानी महबूब का जिक्र और महबूब के महबूबों का जिक्र, महबूब की आल का जिक्र इस मोहब्बत भरे लहजे में करें कि महबूब को भी पसंद आए, महबूब के रब को भी पसंद आए। ये आप जो माहौल बना रखे हैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली लाइए, कुछ बेदारी और कुछ तैयारी के साथ 10-15 मिनट की गुफ्तगू आप समाप्त करें। अगर आप बुरा ना माने और आप कबूल करें तो मैं अर्ज करूंगा कि सब लोग आगे की तरफ सिमट जाएं, कुर्सी लेकर यहाँ चले आइए। बीच का रास्ता छोड़ने की भी जरूरत नहीं, इसलिए कि शोरा हजरात जा चुके हैं। अब नोट वालों के आने जाने की जरूरत है नहीं, छूट की भी जरूरत है नहीं, इसलिए सारे लोग यहाँ स्टेज से करीब होकर बैठ जाएं ताकि महसूस हो कि आप अब भी सुनने के लिए तैयार हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुल्तान खिताबत बिरादर अकबर, अजीम मुफक्किर, मुबल्लिग, सुल्तानुल वाइज़ीन हज़रत अल्लामा मौलाना सुल्तान रज़ा साहब क़िबला ने आपको बिल्कुल सैराब कर दिया और फैज़ाने मुजीब से आपको माला माल कर दिया। और शानदार खिताब हुआ। सूफी बासफा पैकर इश्क़ व वफ़ा आशिक़े खैरुल वरा पैकर इश्क़ व वफ़ा
पीर तरीक़त सूफी मिल्लत हज़रत सूफी अलहाज शाह मोहम्मद साबिर हुसैन साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। यकीनन ये उनके खुलूस का असर है जो हर साल ये जलसा अपने तमाम तर खूबियों के साथ कामयाबी की मंजिल तक पहुंचता है और शानदार यादगार जलसा होता है और इंशाअल्लाह ये होता रहेगा और बुजुर्गों का फैजान यहाँ बरसता ही रहेगा। बहुत दिनों के बाद आने का इत्तेफाक हुआ। इस दयार में कुछ खानकाहें ऐसी भी हैं, कुछ जलसे ऐसे हैं जहाँ पूरी जिंदगी के लिए दावत है। मुझे वादा है कि जब तक आप हयात से रहेंगे तब तक आना है। लेकिन इंसानी फितरत है कि जब वक्त आने पर घंटी बजती है तो लोग समझते हैं कि उन्होंने याद किया। किसी अहबाब किसी दोस्त की मोहब्बत ने या किसी और की नजर भी लग सकती है, वो क्या हुआ पता नहीं। तो चंद सालों से इस दयार की खानकाहों में हाजिरी नहीं हुई। खैर ये सूफी साबिर साहब की बेपनाह करम नवाजी शनायत उनके एहसानात है। उन्होंने आवाज दिया, मैं आया। एक एहसान उनका भूला नहीं जाता। 22 किताबें मैंने लिखी हैं, सिर्फ एक किताब ऐसी है सरमाया बख्शिश, जिसे हुजूर सूफी साबिर हुसैन साहब मद्दसल्लहु नूरानी फरमाते हैं कि मैं जब सरकार के रोज़े पर गया तो साथ में आपकी किताब भी लेकर गया और सरकार के रोज़े के सामने आपकी किताब से मैं नबी की नात पढ़ा। तो ये बात जब याद आती है तो आंखों में आंसू आते हैं, खुशी की दिल मचल जाता है और इनके वो एहसानात भूले नहीं जाते। और फिर ये एहसास होता है कि कोई न कोई शेर सरकार को कबूल तो हुआ होगा, जभी तो सरकार ने इनकी मार्फत किताब मंगवाई। ये दिल में एक ख्याल पैदा होता है। खैर इन्होंने आज आवाज दिया, मैं आया और नकीब आज़म हज़रत वो नहीं जो बगदाद शरीफ जाते रहते हैं हमेशा, आसिफ रजा सैफी साहब का एहसान ये है कि एक किताब उन्होंने सरकार गौसे पाक की चौखट पर पेश कर दिया है, खौफ व उम्मीद। तो ये दो किताब हमारी इस तरह से यकीनन मकबूल हुई है, चौखट पर पहुंचना मकबूल हुई है। तो इसलिए इंशाअल्लाह बुलाएंगे तो मैं भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। वो मैं आया इसलिए भी कि बहुत दिन हो गए थे मुलाकात को। अल्लाह शाहिद है 4-5 जलसे में भी छोड़ दिया। मिलाद पढ़ा हूँ, जलसा नहीं, क्योंकि रात में जगना नहीं। बीबी कभी 150 होता है, कभी डायरेक्ट 2100 हो जा रहा है। तो ये एक हफ्ते से मैं बहुत परेशान हूँ और मर्ज जो लगा इन तमाम उलमा को पता है, 2016 से ही मैं परेशान हूँ। अभी ज्यादा इस वक्त एक हफ्ते 10 रोज से। तो यूपी वगैरह भी मैं नहीं गया, लोगों को भेजा। इनकी दावत पर मैं रात भर जगने के लिए आ गया कि जलसों में मेरी तकरीर अक्सर 2 बजे 3 बजे के बाद ही होती है, इसलिए मुझको पता रहता है कि रात भर ही जगना है। और कल मेरे पीर का उर्स है तो वहां भी रात भर जगना है। चंद बातें आपको बड़ी तेजी के साथ बता दूं, उसके बाद आप सलातो सलाम पढ़ ले, टाइम भी कम है। एक बार मोहब्बत से आप दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम शोरा से आपने कलाम सुना है, 2 शेर नबी की नात से मैं पढ़ लेता हूँ। इन तमाम भाइयों की दुआएं सूफी साहब की दुआ सुने। चुके एक साहब कह रहे थे हलचल शिवानी साहब से कि इनके दीवान से कुछ पढ़िए, तो मैंने सोचा मैं पढ़ देता हूँ। जिक्र रसूल के लिए हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि महबूब का जिक्र किस लहजे में और किस अदब के साथ करना चाहिए। सुने।
पहले इश्क से दिल की तहारत कीजिए, पहले आवे इश्क से दिल की तहारत कीजिए, पहले आवे इश्क से दिल की तहारत कीजिए, पहले आवे इश्क से दिल की तहारत कीजिए, फिर जुबाने हाल से जिक्र रिसालत कीजिए, फिर जुबाने हाल से जिक्र रिसालत कीजिए। और हज़रत की दुआओं के इज़हार है, सुल्तान भाई की दुआओं के इज़हार है। एक शेर सुनाता हूँ, ये मतलब था। एक शेर दिल को पहले, सब खानकाई पैगाम है, खानकाई मिजाज है। दिल को पहले कीजिए आईने गारे हिरा, रात भाई दिल को पहले कीजिए आईने गारे हिरा, दिल को पहले अदब के साथ तकमीले ज़ियारत कीजिए, फिर अदब के साथ तकमीले ज़ियारत कीजिए, फिर अदब के साथ तकमीले ज़ियारत कीजिए। आप समझ रहे होंगे इसलिए आप खानकाही लोग हैं, महबूब आते ही गारे हराम, फिर अदब के साथ तकमीले ज़ियारत कीजिए। और एक आखिरी शेर भी सुने, बहुत लंबा कलाम है, सुने आखिरी। दो जहां में सुर्ख रूई की तमन्ना है अगर, दो जहां में सुर्ख रूई की तमन्ना है अगर, दो जहां में सुर्ख रूई की तमन्ना है अगर, तो सुन्नते सरकार तैयबा की हिफाज़त कीजिए, सुन्नते सरकार तैयबा की हिफाज़त कीजिए, सुन्नते सरकार तैयबा
की हिफाजत कीजिए। सुल्तान भाई ने कहा डबल पढ़ दे, तो उसी जगह पर मक्ता पढ़ दे, जो जगह मिल रही है मक्ता पढ़ दे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हो मुबारक हसन तेरी शऊरे फिक्र फल, हो मुबारक है हसन तेरी शऊरे फिक्र फल, हो तो जब सजे बस में नबी आका की मिदहात कीजिए, जब सजे बस में नबी आका की मिदहात कीजिए, पहले आबे इश्क से दिल की तहारत कीजिए, फिर जुबाने हाल से जिक्र रिसालत कीजिए। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैहि या रसूल या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि आपको भी थोड़ा सा तजुर्बा है हमारे खिताब का, बार बार आपने सुना है, वो जिस तरह सुल्तान भाई खड़े होते हैं तो तकरीर बन जाती है, तो अलकाब और अल्फाज मेरे पास नहीं होते। मेरे पास क्या होता है, वो मुताले की बात होती है, मगर मुझसे पहले जो तकरीर होती है उसी में से कोई बात मेरी तकरीर का मौजू होता है। सुल्तान खिताबत जो बहुत बड़े खतीब का नाम है, इनका हर जुमला धुला धुलाया होता है और कीमती होता है, मकबूल होता है। एक दो जुमला मैंने लिया, वक्त उतना नहीं है जितना चाहिए उसके लिए, मगर एक बात इन्होंने कही कि मैं तकरीर मुकर्रिर के लिए नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, दिल से ये काम कर रहा हूँ। अगर इस तरह की बात थी तकरीर के दौरान तो मुझे याद आया, अल्लाह करे ये बात दिल से हो अल्लाह करे ये बात दिल से हो। क्यों? कामयाबी इसी। और अल्लाह वालों की चौखट पर आने का मकसद ये है कि खुदा मिल जाए। अल्लाह वालों की चौखट पर आने का मकसद ही यही है कि खुदा मिल जाए। खुदा की तलाश में कहां फिरते हो? अल्लाह से डरो और अल्लाह वालों की चौखट पर आ जाओ, वो तुम्हें खुदा तक पहुंचाते हैं। ये तो अल्लाह का पैगाम है। तकरीर के हवाले से और अल्लाह के लिए जो काम किया जाए, इस हवाले से तो चार वाकयात मुझे याद है। दो वाकया बड़ी तेजी के साथ सुनाता हूँ, एक एक मिनट में, वो मोहब्बत से सुनिए, सारे लोग बेदार हो जाइए, जग जाइए। हजरत मंसूर बिन अम्मार अल्लाह के वली हैं, खिताब फरमाते हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह वालों के खिताब का क्या कहना है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर लगती है। और निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। अल्लाह वाली की नजर पड़ जाए और उनकी जबान से कोई बात किसी के दिल पर उतर जाए, फिर तो क्या कहना, उसके दिल की दुनिया बदल ही जाती है। हजरत मंसूर बिन अम्मार खिताब करते थे, वो वक्त आ गया कि उन्हें इस दुनिया फानी से जाना पड़ा, इंतकाल हुआ। उनके बेटा वो भी विलायत के दर्जे पर फायज हुए, अल्लाह ने उन्हें भी नवाजा। ख्वाब में बाप से मुलाकात हुई, पूछा बता ये खैरियत क्या है।
कैसा रहा सफर, वहां पहुंचे तो कैसा रहा, अल्लाह की बारगाह में पेशी हुई कैसा रहा। हजरत मंसूर बिन अम्माद बोले अल्लाह मुझसे खुश था और अपने फजल से मुझे बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। जरा थोड़ी सी जबान खोले बोले सुभान अल्लाह। मेरा रब मुझसे बहुत खुश था, मुझे बख्श दिया। अब हुजूर किस अदा पर, किस अमल पर? कहने लगे रब ने मुझसे पूछा है मंसूर जानते हो मैंने तुझे क्यों बख्श दिया? मैंने अर्ज किया सर मौला ए मेरे रब मेरे खालिक और मालिक, तूने अपने फजल से बख्श दिया, तूने करम से बख्श दिया। तो मेरे रब ने कहा वो तो सही मगर एक बात और है। मैंने अर्ज किया ये मेरे रब वो बात कौन सी है? तो फरमाते अपने बेटे से में कि मौला ने कहा, खालिक कायनात ने कहा मंसूर जानते हो एक रोज फलां मजमे में तेरी तकरीर हो रही थी, तेरा खिताब हो रहा था, इतना बड़ा मजमा था, उस मजमे में मेरा एक ऐसा बंदा बैठा था जो पापी था, निकम्मा था, गुनहगार था, खताकार था, सियाकार था, गुनाहों में डूबा ही रहता था और दिल उसका पत्थर हो चुका था। मतलब उसके दिल पर कभी मेरा खौफ नहीं उतरा था, कभी डर नहीं उतरा था। लेकिन उस रोज जो तेरी तकरीर हुई उसके दिल को छू गई उसके दिल पर बात उतर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसके दिल पर मेरा खौफ उतर गया। ए मंसूर मेरी रहमत को इतना प्यार आया, मैं इतना मचल गया, उसकी अदा मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने उसी महफिल में उसी वक्त उसे फौरन बख्श दिया, उसकी जिंदगी के तमाम गुनाहों को बख्श दिया। और चूंकि उस महफिल में वो बैठा था इसलिए उस महफिल में बैठने वाले सारों को बख्श दिया, जितने मौजूद थे सबको बख्श दिया। आंसू तो एक की आंख से टपकी थी और मग़फ़िरत सारे की हो गई। ए मंसूर जब सुनने वाले को बख्श दिया तो तुझे कैसे छोड़ता? तकरीर तेरी हो रही थी ना, तुझे भी बख्श दिया, तुझे भी बख्श दिया। तो जब अल्लाह के लिए खिताब होता है, अल्लाह की रज़ा के लिए तकरीर होती है तो उसका असर ये, उसका अंजाम ये होता है। मुकर्रिर बनने के लिए खिताब तो बहुत होते हैं, तो मुकर्रिर बन के रह जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते, बन जाते हैं, नजराना भी बढ़ जाता है, लेकिन शायद वो बात नहीं होती जो बात अल्लाह की रज़ा के लिए तकरीर में हो सकती है। एक बात और मुझे याद आई, बड़ी तेजी के साथ सुना दूं कि माशाअल्लाह ये यकीन जानिए जब कोई नहीं सुनता है ना, कोई नहीं सुनता तो फिर उस बंदे की सिर्फ खुदा सुनता है अच्छा ये सब खानकाह का पैगाम है। अब ये रंग हो गया कि खानकाह में आइए तो खानकाह की तारीफ कीजिए, पीर साहब की तारीफ, अब ये रंग हुआ, पहले ऐसा ही नहीं था। सूफिया किराम के बाद की बारगाह में जब आप आते तो या मुस्तफा के इश्क की बात होती या खुदा की मार्फत, यही होती। अब थोड़ा मिजाज बदल गया, तो ये खानकाही पैगाम ही समझिए, ये इधर उधर की बात नहीं हो रही। सुने तवज्जो से, एक आखिरी वाक़या और सुने। क्या जब कोई किसी के नहीं सुनने वाला होता, कोई नहीं सुनता तो खुदा सुनता है। अब अल्लामा सुल्तान नज़ार साहब का खिताब हो रहा है, ठीक है, जब तक दम है, जब तक ताकत है, कुव्वत है, आवाज में वो जादू है, वो लहजा सलामत है, तब तक ये कौम सुनती रहेगी, तब तक आप सुनते रहेंगे। लेकिन जब इनकी आवाज खराब हो जाएगी, अल्लाह न करे ऐसा, जब इनको कोई मुश्किल पेश आए, जब ये बेड पर पड़ जाए, अल्लाह न करे कि पड़े, तो बताइए आप इनके घर जाकर सुनेंगे? ये आवाज देंगे वहां से तो आप सुनेंगे? आप 20,000 नजराना देंगे? कभी नहीं देंगे। आप तो उनको देंगे जो सुनाने के लिए आएगा ना, और जो अच्छा सुना जाएगा, जो अच्छा सुनाएगा। मेरा तजर्बा है, जब मुझको मर्ज लगा तो मैं बेड पर पड़ा रहा ना, और बल्कि हमारे साथियों ने कहा घूम घूम के हिंदुस्तान भर में वो किसी लायक नहीं है, वो तो बेडे पर पड़ा रहता है। 2 बार मर्ज लगा, अल्लाह ने फिर भी लायक बना के रखा है। तो महबूब का जिक्र करते हैं ना, बताना मकसूद जो वो सुनिए, कोई नहीं सुनता, मतलबी यार मिलते हैं, जरूरत के तहत ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रब तो मतलबी नहीं है मेरा, वो रब तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, वो बहुत प्यार करता है। वो मुझे याद आया मदीना शरीफ का वाक़या, महबूब की गली का वाक़या। एक गाने बजाने का काम करता था, वो गाया करता था, आवाज बड़ी सुरीली थी, बहुत मीठा गाता था, बहुत बेहतर गाता था।
लोग सुनते थे, दाद देते थे, पैसे देते थे, निछावर करते थे। वो सुनाता गया, वक्त गुजरता गया, पैसा भी कमाता रहा, घर भी चलता रहा, बच्चों की परवरिश भी होती रही। पैसे जो आते थे काम ही वही था, सुनाना है, उसके जरिए कमाना है, लेकर आकर अपने बच्चों की परवरिश करना है। 2 साल हुए, 5 साल, 10 साल, 20 साल सुनाता रहा। अब उम्र उसकी 60 साल हो गई, दावत कमने लग गई, 70 साल की उम्र हो गई। अब एक दो दावतें आने लगी, कहीं कहीं कभी कभी दावत होती। तारीख बताती है जब उम्र उसकी 80 साल हो गई, 80 साल से पहले ही दावत उसकी बंद हो गई थी। जो कमा के उसने रखा था, बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया, वो बेचना शुरू कर दिया। जो माल जमा से खत्म हो गए, जमीन बेचना शुरू किया, जायदाद बेचना शुरू किया। कहते हैं 80 साल की उम्र जब उसकी हुई तो जो कुछ भी बचा के रखा था वो सारा बेच चुका था। अब ये फकीर हो गया था, अब ये गरीब हो गया था, अब इसके पास कुछ बचाना था जो बच्चों को खिलाए, बीवी को खिलाए, खुद खाए। कई कई रोज फाके से गुजर जाता था। अब वो घड़ी भी आई, वो लम्हे भी आए, फकीर बनकर भीख मांगने की नौबत हो गई। उसने कहा दूसरों की चौखट पर जाना अच्छा नहीं लगता, ये शर्म की बात है मेरे लिए। जिंदगी वो लोग मुझ पर लुटाते रहे, अब मैं जाके हाथ फैलाऊं, ये तो अच्छा नहीं लगता। अब रात को उसके जहन में बात आई, अरे बेवकूफ कहाँ है तू अभी तक, तू क्या सोच रहा है, तू किसी की चौखट पर जाएगा ही क्यों जब तेरा रब तेरा इंतजार कर रहा है। अब भी तू अपने रब की चौखट पर जा सकता है। खुदा तो रहमान है, रहीम है, करीम है। अब तक तू रब की चौखट से दूर था, रब तेरा तो तुझसे दूर नहीं था। तू रब से दूर है, रब तुझसे दूर नहीं है। चला जा रब की चौखट पर, अपने रब से फरियाद कर, वो जरूर तेरा सुनेगा। वो अपनी चौखट से बंदों को टालता नहीं है। बात जहन में आई, सुबह सुबह उठा, जन्नतुल बकी में गया और फिर रोने लग गया, रब की तरफ मुतवज्जा हुआ। ए मौला, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तू ही तो सुनता है। मालिक, अब कोई मेरा सुनने वाला न रहा, अब हालत जो है वो तेरे सामने है। बच्चे घर में भूखे हैं, मैं फाके से हूँ, बीवी फाके से है, कुछ खिलाने को नहीं है, खाने को नहीं है। ए मौला, आया हूँ तेरी चौखट पर, बड़ा गुनहगार सिहकार पापी हूँ, सब कुछ हूँ, मगर बंदा तेरा हूँ। आ गया तेरी चौखट पर, करम कर दे। हे मौला, मुझे कबूल कर ले, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरे खाने पीने का इंतजाम कर दे मौला, मेरी रोटी का इंतजाम कर दे मौला, मेरे बच्चों का इंतजाम। इधर वो जन्नतुल बकी में फरियाद कर रहा है, उधर उमर फारूक आजम आराम कर रहे हैं। अचानक उनके ख्वाब में सरकार आ गए, सुभान अल्लाह, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। फरमाया, ओए उमर, उठ जल्दी जा, मेरा एक महबूब बंदा है, मेरा मकबूल बंदा है जन्नतुल बकी में, वो मुझे आवाज दे रहा है, तू दौड़ उसकी हाजत को पूरी कर दे। सुभान अल्लाह। जैसे ही सरकार ने फरमाया महबूब बंदा है मेरा, उसको कोई हाजत है, जा। हजरत उमर उठे, चप्पल भी नहीं पहना और अपना कुछ सामान भी नहीं लिया जो जरूरत का रहा होगा, बस दौड़ गए। कहने का मतलब हुआ कि उठे और दौड़ गए, बगैर चप्पल के दौड़ गए। हजरत उमर फारूक आज़म दौड़ रहे, जन्नतुल बकी में पहुंचे। उसने देखा उमर आ रहे हैं, समझा कोड़े लेकर आ रहे होंगे, तलवार लेकर आ रहे होंगे कि आज तक तो इतना बड़ा पापी रब की चौखट से दूर था, आज ये कब्रिस्तान में आकर रो रहा है। जब वो भागने लगा डर से हजरत उमर के, तो उमर फारूक आज़म ने आवाज दिया, ओ भागो नहीं, ओ प्यारे भागो नहीं, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ, मैं तो तेरी खैरियत लेने के लिए आया हूँ, मैं तो तेरी हालत पर रहम करने के लिए आया हूँ। वो ठहर गया, काम को भेजा किसने है? उमर फारूक आज़म ने कहा, तू जिससे फरियाद कर रहा है उसी मौला ने मुझे तेरी रहम के लिए, करम के लिए भेजा, तेरी मदद के लिए भेजा है। तू जिससे आरज़ लगा
रहा है, उसी ने मुझे यहाँ तक भेजा है। उसके महबूब ने खबर दी है, उसके महबूब ने कहा है जाओ जाओ जाओ, मेरा महबूब गुलाम है। रब की तरफ से आवाज आई है, महबूब जाके कह दो कि मेरा महबूब बंदा है। अल्लाह अकबर। वो ठहर गया। ठहरने के बाद उमर फारूक आजम से मुलाकात हुई, मगर वो लेता क्या, उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसने फिर रब की तरफ मुतवज्जह होकर कहा मौला बरसों बाद आया, 80 साल की उम्र में आया, एक बार पहली बार तेरी चौखट पर आया, वो भी रोटी के लिए आया, तूने सुन लिया है मौला, रोटी के लिए आया, तूने कबूल कर लिया। इतना बड़ा करम तूने मुझ पर किया मौला, हे मौला इतना बड़ा एहसान मुझ पर। अब मुझे रोटी नहीं चाहिए, तेरा दीदार चाहिए। रोटी नहीं चाहिए, तेरा दीदार चाहिए। कहते उमर फारूक आजम खिदमत के लिए इंतजार में थे और अल्लाह ने उसे बुला लिया। रूह उसकी परवाज़ कर गई और वो उसी जन्नतुल बकी में चला गया। उमर फारूक आजम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई और उसको वहां दफन किया। बताना मकसूद ये है, इतना बड़ा पापी बंदा अगर एक बार रब की चौखट पर जाए तो इतना नवाजा जाए। हम महबूब के गुलाम अगर 5 वक्त रब की चौखट पर जाए तो अल्लाह मुझे कितना नवाजेगा, वो कितना अता फरमाएगा। और फिर एक बात ये भी आई कि जब कोई नहीं सुनता तो खुदा उसकी जरूर सुनता है। इसलिए जब भी सुनाना हो तो खुदा को सुनाया, जब भी कुछ कहना, मुस्तफा ने साफ कह दिया दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। मतलब जिंदगी का हर काम अल्लाह की रजा के लिए। अब बात सिमट दे, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 5 मिनट है क्या? 5 मिनट है। एक जुमला सुल्तान भाई ने कहा मरीद, मुरीद और मरीद, तो मुझे आया एक है मुरीद है, एक है मुराद, एक है, जरा बोलिए, तवज्जो सुने, 4 बजे है तो सुनिए नहीं ना, सुनिए तवज्जो सुनिए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक है मुरीद और एक है मुराद। मुराद, मुरीद तो सब होता है लेकिन मुराद कोई कोई होता है। पूछा सूफिया से कि मुरीद कौन है और मुराद कौन है, तो सूफिया कराम फरमाते हैं मुरीद वो है जो अपने पीर के हाथ में हाथ दे दे। मुरीद वो है जो अपने पीर के हाथ में हाथ दे दे। फरमाया मुराद कौन है? हाँ मुराद वो है जो अपने पीर के हाथ में अपना दिल दे दे। जो दिल दे बैठता है वो मुराद बन जाता है और जो सिर्फ हाथ देकर रुक जाता है वो मुरीद बन जाता है। हाँ मुरीद तो सब बनते हैं, तो मुराद बनो। जैसे देखा आपने अभी हजरत ने जिक्र किया ख्वाजा उस्मान हारूनी का ऐसा पीर मिले, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुरीद होने वाले बहुत हुए मगर गरीब नवाज जो हुए तो पीर की मुराद हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज से मुरीद होने वाले बहुत हुए मगर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो मुरीद हुए पीर की मुराद हो गए। बाबा कुतुबुद्दीन से मुरीद होने वाले बहुत हुए मगर बाबा फरीद जो हुए तो पीर की मुराद हो गए। बाबा फरीद से मुरीद होने वाले बहुत हुए मगर महबूबे इलाही जो मुरीद हुए पीर की मुराद हो गए। और महबूबे इलाही से मुरीद होने वाले बहुत हुए लेकिन अमीर खुसरू जो मुरीद हुए पीर की मुराद हो गए। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत महरैरा शरीफ गए, सरकार महरैरा से मुरीद होने वाले तो बहुत हुए, आला हजरत जो मुरीद हुए पीर की मुराद बन गए। फिर पीरो मुर्शिद ने कहा, सरकार महरैरा ने कहा, आले रसूल ने कहा कयामत में खुदा पूछे क्या लाए हो, कहूंगा मैं अहमद रजा अहमद रजा लेकर आया। तो पीर की मुराद जो बन जाता है वो बंदा यहाँ भी कामयाब होता है और वहाँ भी कामयाब होता है। सूफी साबिर साहब को देख रहे हैं, ये अपने पीर की मुराद बने हैं, तब तो ये रंग चढ़ा हुआ है, तब तो ये जलवा दिख रहा है। जब तक कोई मुराद नहीं बनता तब तक बात मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह करे कि हम पीर के बताए हुए तरीके पर, रास्ते पर चलकर और दिल से उनसे लगाव मोहब्बत उनसीयत रखकर हम पीर की मुराद बन जाएं। अल्लाह करे बात समझ में आए। आज के लिए इतने काफी है। हयात बाकी
मुलाकात की इंशाअल्लाह बात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह।